नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप द न्यूज़वर्स देख रहे हैं। अभी घंटा भर पहले बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कई फैसले हुए हैं। कई विभागों के एजेंडा थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण फैसला आज हुआ है बिहार के विशिष्ट शिक्षकों को लेकर। बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023, उसमें एक संशोधन किया गया है। अब वो संशोधन ये है कि पहले तो था कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए 3 बार सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। अब उसमें आज एक संशोधन हुआ है कि नहीं, अब 3 बार नहीं, 5 बार होगी। देखिए, कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा जब विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री थे, उस समय शिक्षक का आंदोलन, विरोध चल रहा था, तो विधानसभा और विधान परिषद में ये घोषणा की गई थी कि नहीं, बिहार के शिक्षकों के लिए अभी तो ऑनलाइन 3 बार हो रही है, 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो उसी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आज की कैबिनेट में, जो 1 साल पहले ये ना बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली फरवरी 2023 में ही बनी थी और लागू हुई थी, तो उसमें एक ही आज बड़ा संशोधन हुआ है। लेकिन संशोधन से विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं उनके लिए तत्काल क्या लाभ मिला है, अब एक सवाल है। तो एक संशोधन ये हुआ है कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, जो प्रथम चरण में सक्षमता परीक्षा पास किए हैं 1,87,000 नियोजित शिक्षक, उनके लिए घोषणा की थी कि भाई अब आप लोग का अभी जहां पढ़ा रहे हैं वहीं आपको पढ़ाना है और आपका स्थानांतरण होगा जब 5 बार परीक्षा हो जाएगी, तब तबादला किया जाएगा। अब शिक्षक लोग उस तबादले की कार्रवाई जो होनी थी उससे बड़े परेशान थे, बेचैन थे कि कहाँ तबादला होगा। उसके लिए आपको याद होगा कि एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पॉलिसी आई थी और पहले तो ये सारे शिक्षक जो प्रथम चरण में पास हुए हैं सक्षमता परीक्षा, उन सब लोगों के लिए तो 3-3 जिला का ऑप्शन लिया गया था और लोग अपना घर के समीप के जिला के लिए ऑप्शन दिए थे लोग। अब बाद में फिर जो एक नियमावली आई, नीति बनी, उसमें हुआ कि नहीं, जिला की जगह अनुमंडल हो गया और शिक्षकों में कोहराम मचा। तब उसके बाद एक दूसरी नियमावली बनी है ट्रांसफ़र ऑर्डर, जो अभी आप बिहार के सभी खास करके विशेष समस्या से ग्रस्त शिक्षकों के लिए आवेदन लिए गए हैं। तो उसमें जो अभी लगभग 1,90,000 टोटल आवेदन है, सच पूछिए उसमें ये प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर बने हैं, ये सब जोड़कर मैं कह रहा हूँ आपसे। अभी सब की ना पोस्टिंग होनी है, लेकिन आज के कैबिनेट में विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो 1 साल पुरानी नियमावली है, पूरी इसमें ये 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। एक जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो शिक्षक, अब विशिष्ट शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पढ़ाएंगे। अब यही नियम या कहिए मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप नियमावली में एक संशोधन हुआ है। उसके अनुरूप अब जो दूसरे चरण में भी जो शिक्षक 65,000 पास किए हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी, उनके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और वो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं फिर उन्हीं को वहीं पढ़ाना है। अभी तो ये 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। लेकिन अब इसको जिस ढंग से अभी मैं देख रहा था मीडिया में परोसा गया है कि बहुत बड़ा फैसला, बड़ी राहत, तो कौन सी राहत मिली? देखिए, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली ही क्यों है? जो लोग स्थानीय निकायों से नियुक्त शिक्षक थे, अब वो सरकारी कर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन किए, तो उनके लिए सरकार ने कहा कि नहीं, हम तो परीक्षा लेंगे ही, बिना परीक्षा लिए सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं देंगे और आप लोगों की दक्षता की परीक्षा लेंगे, आप लोग सक्षम हैं कि नहीं इसकी परीक्षा लेंगे। 2 बार परीक्षा हो गई और पहली बार 1,87,000 और दूसरी बार 65,000। अब बचे हैं 85,000 शिक्षक जिन्होंने अभी परीक्षा नहीं दी है और उनको अब अभी तो 2 बार परीक्षा हुई, अब 3 अवसर उनको और मिला हुआ है। 1 बार ऑनलाइन हुई और सरकार के वायदे के अनुसार 2 बार ऑफलाइन हो लिए। लेकिन देखिए, परीक्षा सबको देनी है। जो नहीं दे रहे हैं तो वो सरकारी कर्मी नहीं बनेंगे, वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। जिस रूप में हैं वहीं वो उस रूप में वो रिटायर होंगे। और इस जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी थी उसमें सारा प्रावधान था, सिर्फ प्रोन्नति का भी था कि भाई वो जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनको प्रोन्नति मिलेगी 8 साल पर, वो वरीय विशिष्ट शिक्षक कहला जाएंगे। और सेवा शर्त नियुक्ति जो सब कुछ हुआ है, अब तो विशिष्ट शिक्षक कोई बहाल होगा नहीं,
सीधी भर्ती होनी नहीं है। हाँ, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हो सकती है, लेकिन विशिष्ट शिक्षक, जो सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और जैसे जैसे रिटायर होंगे वो विशिष्ट शिक्षक का भी पद एक तरह से समझिए समाप्त हो जाना है। जैसे अभी नियोजित शिक्षक सब विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे तो नियोजित शिक्षक का जो शब्द है वो इतिहास में चला जाएगा। अभी 85,000 अभी वर्तमान में हैं, लेकिन 1,87,000 और 65,000 ही शिक्षक तो अब वो नियोजित रहे नहीं, विशिष्ट शिक्षक हो गए। तो आज ये 2 कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला हुआ। अब रही बात कि जो पहली नियमावली आई थी उसी में था कि भाई शिक्षकों को वेतन और भत्ता में सरकार समय समय पर जब चाहेगी संशोधित करेगी। विशिष्ट शिक्षकों के लिए अब यूपीएससी से जो नियुक्त शिक्षक हुए हैं उनके लिए कोई वेतनमान तो है नहीं, नियत वेतन है सबों के लिए। बिहार में जो शिक्षकों के लिए कभी वेतन भत्ता, महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, ये सब सुविधा दे रही है सरकार, लेकिन उसको वेतनमान कहेंगे या नियत वेतन जोड़ डीए, जोड़ किराया, जोड़ महंगाई भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता, यही ना मिलता है शिक्षकों को। हाँ, अब सरकारी कर्मी बन जाएंगे तो उनको एक पेंशन की भी सुविधा होगी। अब फिर सरकारी कर्मियों पर जिस तरह से सेवा में सारा अनुशासन लागू होता है वो सभी जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, अब विशिष्ट शिक्षक बनते सरकारी कर्मी हो जाएंगे तो उन पर भी ये लागू होगा। तो जो भी वो नियम है वो तो चुनाव लड़ नहीं सकता है, और भी सस्पेंशन, डिसमिसल, कंपल्सरी रिटायरमेंट, ये सब तो नियमावली जो 2023 में बनी थी उसमें सारा उल्लेख है विस्तार से। तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए आज बिहार कैबिनेट उस नियमावली में 2023 की नियमावली में 2 महत्वपूर्ण संशोधन किया है। वो एक यह कि विशिष्ट शिक्षकों के लिए अब जो 3 बार परीक्षा थी वो 5 बार होगी। ये पहले से कोई नई बात है नहीं, अब जो सरकार का जो वायदा था, भरोसा था, उसको लागू किया गया है नियमावली में संशोधन करके। और दूसरा जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, सरकार ने तो यह अभी एक नीतिगत फैसला न ले लिया था कि विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे तो अभी नियोजित शिक्षक जहाँ पढ़ा रहे हैं वो स्कूल छोड़ के दूसरे जगह सरकार जहाँ पोस्टिंग करेगी, और फिर वहाँ जब वो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करेंगे तो उनको नियोजित शिक्षक जो स्थानीय निकायों द्वारा बहाल हैं उनको रिजाइन करना होगा और सबकी नई नौकरी हो जाएगी। अब इसका भी एक विरोध आंदोलन चल ही रहा है। अभी उस संबंध में इस नियमावली में कोई उल्लेख नहीं है, जो संशोधित नियमावली में, कि भाई नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे या बन रहे हैं 2 चरणों में जो पास कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता का क्या होगा। इस पर अभी भी सरकार मौन है, और ये स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये मांग बहुत उचित है कि उनकी सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। नियमावली जो विशिष्ट शिक्षक बनी तो वो तो था कि जब से प्रवृत्त होगा, ये जब से लागू होगा, तो सारी चीज़ जब लागू हो रहा है नियोजित शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षक वाला, तो फिर परीक्षा पास करेंगे तब सरकारी कर्मी बनेंगे, लेकिन सेवा का क्या होगा। सेवा की निरंतरता की तो उनकी मांग पूरी तरह जायज़ है। और फिर जितना दिन वो नियोजित शिक्षक के रूप में काम किए हैं स्थानीय निकाय में, जिससे 2020 की नियमावली याद कीजिए, इस शिक्षकों की जो नियमावली है तो 2-3-4 बार संशोधन हो चुका। तो 2020 की जो नियमावली थी वही ले लिया है, उसी 23 में उसी नियमावली को नई जगह हो गई, नाम बदल गया कि वो विद्यालय शिक्षक नहीं विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उनको ये सब सुविधा होगी, ये सेवा शर्त होगा, ये सब कुछ होगा। तो अभी तो ये एक अनफुलफिल मांग है उनकी सेवा निरंतरता की। और फिर जब परीक्षा होगी तभी ना वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, नियोजित शिक्षक। आप पास करेंगे तब, योगदान करेंगे तब होंगे सरकारी कर्मी का दर्जा, तब मिलेगी सुविधा। तो ये तो लड़ाई आपकी रही गई अभी नियोजित शिक्षकों की। वो मांग अभी सेवा निरंतरता की मांग और प्रोन्नति की मांग, ये तो पूरी हुई नहीं। तो मुझे लगता है कि चुनाव के साल में नियोजित शिक्षकों की वो लड़ाई अभी भी कायम है। अब तो एक नया संवर्ग न हो गया है बिहार में विशिष्ट शिक्षकों का, अब इसकी भी संख्या भी 2.5 लाख से अधिक न हो गई। अब उनको भी अपनी सेवा निरंतरता के लिए लड़ाई लड़नी ही होगी। अब प्रोन्नति की लड़ाई जो 15 साल 18 साल काम किए हैं वो भी तो अभी उनकी मांग है। उसमें तो हर 10-12 साल पर 10 साल पर तो सरकारी कर्मी को मिलता है, 12 साल पर प्रोन्नति मिलनी थी।
वो भी मिलने का अभी तो दावा जो उनका है वो मिलना चाहिए। अब तो शिक्षक कोई हेडमास्टर बनेगा नहीं, हेडमास्टर के लिए अलग कंपटीशन होना है। आपने देखा अभी प्रधान शिक्षक के लिए 38,000 का चयन हुआ है, उसकी काउंसलिंग हो गई है। अब 6,000 हेडमास्टर जो अभी बहाल किए गए हैं उनका भी अभी काउंसलिंग चल रही, वो भी लगभग पूरा होने को है। ये सबको अब नए नए स्कूल में जाएंगे। तो कुल मिला जुला कर आज बिहार कैबिनेट ने जो एक फ़ैसला लिया है, इससे आपको हमने अवगत कराया है। आप क्या सोचते हैं, कैबिनेट का ये फैसला कोई बहुत बड़ा तोहफा है क्या? नए साल में तो आज ही सरकार को ये फैसला लेना चाहिए था कि भी जनवरी से ही सही, अब चुनाव नज़दीक आता है तो वेतन तो बढ़ता ही है सबका, कुछ ना कुछ मुख्यमंत्री हर चुनाव के पहले कुछ बढ़ाते हैं सबको, 1,000, 2,000, 3,000 इस तरह से। तो वेतन तो कुछ बढ़ेगा, जो नियत वेतन में वृद्धि होगी ये मुझे भी लग रहा है। कहा कि अब शिक्षक जो अभी 3.5 लाख से अधिक जो नियोजित शिक्षक थे, जो विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, और कुछ अभी 85,000 बचे हुए हैं, तो इनको भी चुनावी तोहफा चाहिए ना। इसकी आस भी लगाए हुए हैं और मिलना भी चाहिए। लेकिन कैबिनेट का जो फैसला हुआ है कि 5 बार परीक्षा होगी और जो शिक्षक पास कर रहे हैं उनको उसी स्कूल में ही, अभी बस यही राहत अभी है। इसी सरकार के फैसले का भी तो मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी। अब उस नियमावली में संशोधन का आज फैसला हुआ है। अब इसके अनुरूप अब यदि सूचना निकल जाने दीजिए तो कुछ और चीज़ें स्पष्ट होंगी। वो ये कि नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता इसमें तो है नहीं। अभी वो मांग के बारे में अभी सरकार क्या फैसला लेगी ये कभी देखना होगा। आपको अभी कैबिनेट के फैसले से अवगत कराया है हमने, और अपना कमेंट दीजिए। न्यूज़ वर्ड्स को देखते रहिए। धन्यवाद।